तो वही बात है कि अब बिहारी होने के कारण शायद हो सकता है कि कभी ये ऐसा नहीं लगा कि ये नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, नौकरी छूट जाएगा, गाँव चला जाऊँगा। आप कहाँ से ला पाओगे, आपका ऑडियंस है, आपके फॉलोअर्स हैं, बट आपके पास सिनेमा हॉल नहीं। और सहजता सोच के नहीं आएगा कि अच्छा चलो बैठता हूँ, सहज हो जाता हूँ। वो लड़की का उतना मेहनती लड़की मैंने नहीं देखा है, जितनी मेहनत हो सुबह उठ के और शाम को सोने तक वो लगातार एक्टिव रहती है काम को लेकर। आपको देख लगेगा यार रवि किशन है यार, और वही रवि किशन को आप भोजपुरी में देखेंगे लगे अरे क्या है। गोपालगंज में एक छोटा सा, बहुत छोटा मार्केट भी नहीं है, लखराव है। वहाँ जब आप सड़क पे जा रहे हैं रोड से, तो रोड के वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं, वहाँ का पेड़ा है, आपको पेड़ा खाइए। मुझे अब तक उतना अच्छा पेड़ा कहीं नहीं, लोग मथुरा का पेड़ा बोलते हैं, बट मुझे लगता है आप मेरे यहाँ का लखराव, गोपालगंज का लखराव का पेड़ा खाइए, आप भूल जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार से निकल के मुंबई तक का सफ़र करना और इस पूरे पल को जीना हर किसी का सपना होता है, और ऐसे ही एक शख्सियत इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जिन्होंने मुंबई तक का सफ़र किया भी, जिया भी और जी भी रहे हैं। अंशुमन मिश्रा हमारे साथ हैं। अंशुमन जी, पहले तो बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया आपका, शुक्रिया, और प्रणाम सब लोगों को। अभी क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? मैं एकदम फिट, और फिट के साथ थोड़ा सा और मोटा हो रहा हूँ। मैं तो मुझे इंटेंशनली मोटा हो रहा हूँ, बाकी फिट। अंशुमन जी, क्योंकि आप बिहार से आए हैं, गोपालगंज के रहने वाले, तो गोपालगंज से मुंबई तक का सफ़र बहुत मुश्किल होता है। हालांकि अब वो थोड़ा इजी हो गया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हम जब कुछ करना चाहते हैं तो वो सबके सामने रख पाते हैं, लेकिन फिर भी वो संघर्ष तो उतना ही बड़ा होता है। तो आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो अंशुमन जी अपने आप को कहाँ पाते हैं? तो पीछे मुड़ के देखूँ तो मैं अपने को, मैं बहुत राइट ट्रैक पे पाता हूँ। मुझे लगता है कि फॉर मी अगर कोई भी बोले कि लाइक एक वर्ड होता है सफलता, सक्सेस, तो आपका एक अचीवमेंट होता है और एक सक्सेस होता है। तो मैं अपने को, अभी मैं बोलूँगा शुरू में लगे कि बड़बोलापन है, मैं अपने को सफल पाता हूँ। मेरे लिए सफलता है कि अगर आप कुछ ड्रीम करते हो और उसको आप कर पा रहे हो, जस्ट यू आर डूइंग व्हाट यू फील लाइक डूइंग, यू, आपका जो पैशन है आप फॉलो कर रहे हो, आप कर रहे हो, तो मेरे लिए वो सफलता है कि कर पा रहे हो। क्योंकि अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लोग नौकरी के चक्कर में और इस सब के चक्कर, रोजी रोटी के चक्कर में वो छूट जाता है। हमारे आसपास बहुत सिंगर आपको देखेंगे कि अच्छे सिंगर हैं और वो कारपेंटर का काम कर रहे हैं, मिस्त्री हैं, घर बना रहे हो, गा रहे हैं, वो करियर में वहाँ नहीं जा पा रहे। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक्टिंग और ये राइटिंग ये आपका पैशन है, और वो अगर आप कर रहे हो तो मुझे लगता है आप सफल हो। तो मुझे लगता है कि आई एम गोइंग ऑन राइट ट्रैक। तो अपने को भगवान के इससे और मैं अपने को सफल पाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये बहुत बहुत अच्छी सोच है आपके, क्योंकि अभी लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में इसलिए रहते हैं क्योंकि संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं काम को लेकर, अपने काम को लेकर, जिससे वो पैसे कमाते हैं उसको कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि हमें 100% नहीं मिल पा रहा है, उसके कारण वो डिप्रेस्ड रह रहे हैं। जहाँ से पैसे की आमदनी आप कह सकते हैं, उसको लेकर ही वो खुश नज़र नहीं आते। तो ऐसे दौर में आपने अपने आप को कैसे बचा रखा है, क्योंकि अंशुमन अभी बचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, और ख़ास करके मुंबई हमें जो माया बहुत अच्छा शब्द है। माया मीन्स है ना, कि जहाँ आपको लगता है अरे तो बहुत कुछ है, समंदर है, और लिटिल भी समंदर है, आपको सपनों का समंदर है, आप अथाह है, आप बहुत आगे जा सकते हो, आप सपनों की भी सीमा नहीं है, इसीलिए माया नगरी है। लेकिन ये हो गया एक साइड, दूसरा साइड भी बहुत अथाह है, आपको पता नहीं आप किस लेवल पे चले जाओगे। वहाँ पे आप दुखी हो, आपको बहुत स्माइल प्रेजेंट करना है अपने को, आपके पास पैसे खाने को नहीं है, आप पूरे दिन में एक वड़ा पाव खाओ, बट आपको एक अच्छा ड्रेस पहन के और कैसे भी मैनेज करना, मतलब दिखावा, चीज़ें जितनी खोखली होती जाती हैं ना, वो उतना ज़्यादा पेरिशेबल होता है, उतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, उतनी कमज़ोर हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो है, वहाँ पे टिके रहना और इन सब के बीच में डिफ़िकल्ट है। और इसमें जब तक अपने थॉट लेवल पे आप काम नहीं करोगे, और थॉट सोचने से नहीं हो जाता है, जब आप अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, अच्छे लोगों को पढ़ोगे, और ख़ासकर हम जितना पढ़ते हैं तो आप किताबों के ज़रिए बहुत लोगों के माइंड सेट में, उनके जीवन में, उनकी कहानियों में, उनके सोच में आप ट्रैवल करते हो। कई बार आप जी चुके होते हो, कई बार आप मर चुके होते हो, कई बार बहुत कुछ पा चुके होते हो, कई बार खो चुके होते हो। तो आप मुझे लगता है कि हम जितनी किताबें पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग, वो जैसे बोलते हैं ना फ्लैक्सिबल, और दिल भी फ्लैक्सिबल होता है। बहुत बुरा से बुरा भी सहने को आप तैयार हो, और बहुत से बहुत अच्छा भी पे भी बहुत
आपको क्योंकि पता है कि इतना पा लिया ना, आपके दिमाग का कोई किताब का कैरेक्टर है जो उससे बहुत ऊपर है, तो आपको पता है नहीं यार मैं तो वहाँ भी जाना है ना मुझे, तो आपको ये ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप इस पर फूल जाओ। नीचे जाओगे तो आपके पास बहुत नीचे कैरेक्टर भी हैं, तो आप, मुझे लगता है कि बहुत एक समाज के तौर पे किताबों से, कई चीज़ों से चीज़ें हैं जो होल्ड करके रखती हैं। अंशुमन जी, आपके बारे में मैं जितना जानती हूँ, मुझे ये पता है कि गोपालगंज से आपने फिर दिल्ली का रुख किया था और एक बड़े एमएनसी में आप काम भी कर रहे थे, एमबीए किया हुआ है आपने। इतना पढ़ने लिखने के बावजूद, और जिस नौकरी को पाने के लिए बहुत लोग संघर्ष करते हैं, बिहार में स्ट्रगल करते हैं, वो सफलता आपके हाथ में थी, सैलरीड थे आप, बहुत पैसे आते होंगे, सब कुछ एकदम चिल मोड में चल रहा होगा, लेकिन अचानक से ये एक्टिंग कैसे? वही तो अगेन जैसे मैं बोला, ये अचानक नहीं था। हमें जैसे मुझे गाने का बहुत शौक़ है, लेकिन मैं गा नहीं पाता था। मतलब मुझे गाना, मतलब मैं सुरीला नहीं हूँ। तो स्कूल में जब आपको क्या होता है ना, शुरू में एक क्रेज़ होता है, कई लोगों को स्टेज का डर होता है, कई लोगों को स्टेज का लालच होता है, कि मुझे था कि यार मुझे भी स्टेज पे जाना है। आप सिंगर हो, आप तो चले जा रहे हो। तो बिहार में आप देखेंगे कि स्कूल में पार्टिसिपेशन का 2 ही तरीका हो सकता है। फिर भाषण देते थे कि कितनी माताओं के सुहाग उजड़ गए, और वो याद करके आप, क्योंकि याद किया होता था, बट आप बार बार कितनी बार वही चीज़ बोलोगे, और रट रटा के, क्योंकि एकदम, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ बहुत छोटे एज का बोल रहा हूँ, तो 1-2 बार आपने कर लिया, अब क्या करोगे आप? तो फिर आता है कि अच्छा अब चलो ये भी करना है। तब वहाँ पे पहली बार आपको एक होता है कि नाटक किया जा सकता है, तो नाटक तो करके बड़ा अच्छा लगता है, और स्टेज को प्यार होने लगता है आपको कि यार स्टेज पे रहना है। तो वो हमेशा से, जैसे मैं जब कॉलेज में आया, बीएचयू में आया, तो वहाँ पे मैं जो हमारे एनुअल फेस्ट उसमें रहा, एमबीए में गया तो वहाँ पे मैं अपने थिएटर विंग का वीपी था। तो मैं कभी, और जब नौकरी में आ गया तो वहाँ पे भी हम लोग का, जैसे गुड़गांव में आप आएंगी तो ग्रुप हैं ऐसे जहाँ कॉरपोरेट वाले लोग शाम को इकट्ठा होते हैं, हम लोग अपना रिहर्सल करते थे, प्ले करते थे। तो मैं, कैमरा देर से आया मुझे, बट प्ले, नाटक, एक्टिंग, ये कभी छूटा नहीं, कभी छूटा नहीं, ये हमेशा से था ये। और तो क्योंकि माया, जब पैसे हाथ में आ जाते हैं तो फिर लगता है कि और काम करना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक्टिंग में अगर आप जाते हैं तो संघर्ष करना पड़ेगा, शुरू से आपको शुरू करना पड़ेगा, तो कभी ये नहीं लगा कि यहाँ पे तो शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पे मैं खुद सैलरी ले रहा हूँ, तो कभी ये क्लिक करता था दिमाग में? नहीं, बिल्कुल। ये जैसे नौकरी छोड़ना, ये अपने आप में ख़ास करके एक बहुत सामान्य मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले को बहुत बड़ा डिसीजन है, और ख़ास करके जब आप मैरिड हो तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है। तो मेरे लिए था, ये बहुत डिफ़िकल्ट था कि ये मूव लेना, बट अब क्या है कि कुछ चीज़ें आप कर रहे हो और नहीं कर पा रहे हो, आपको पता है कि यार मैं यहाँ पे आई एम नॉट हैप्पी, और मुझे मिस हो रहा है, मुझे यार ये करना था। अब 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं रिग्रेट करता रहूँ कि अरे यार ये नहीं कर पाया, ये करता तो मैं बहुत अच्छा करता, या फिर मुझे लगता है कि कोई टाइम नहीं है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं लेट है, पहले है, मैं बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि आपको बस एक्सेप्ट करना है कि नहीं यार आई एम नॉट हैप्पी है। और ख़ास करके आप जैसे आपको बिहार का किसी एक्टर को आप देख लो, आप मनोज वाजपेयी जी को देख लो, पंकज त्रिपाठी जी को देख लो, तो बिहार का बाय डिफ़ॉल्ट जो बैकग्राउंड है ना, वहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यार कमी, हमको कमी नहीं लगता है। जैसे लोगों के लिए जो कमी है, हम लोग को आम बहुत कॉमन लाइफ है, आपको लगेगा अरे यार यहाँ पे नहीं है, हमारे लिए बेहद। जैसे आप कुछ भी देखो ना, हम पैदल स्कूल जाते थे ना, हमारे तो स्कूल बस नहीं होते थे, हम पैदल स्कूल जा रहे, लोग बोले पैदल स्कूल जाता था, हमारे लिए तो मस्ती था। आप जा रहे हो, आपकी कहानियाँ हैं, वो रास्ते की कहानी है, पुलिया पर की कहानी है, हमारे लिए तो एक एक्सपीरियंस है जो बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है, मेरे लिए तो कमी नहीं है। तो वही बात है कि अब बिहारी होने के कारण शायद हो सकता है कि कभी ये ऐसा नहीं लगा कि नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, नौकरी छूट जाएगा, गांव चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि वो डर मेरे आज भी नहीं है मुझे कि अरे पा लिया, वो खो लिया, ये इससे बहुत बियॉन्ड टचवुड ये मेरे अंदर आया नहीं, तो डर ही नहीं है। तो वो डर नहीं रहेगा तो फिर आप, जब डर नहीं है तो आप जंप कर लेते हो कहीं भी। फिर आप जब मुंबई मूव किए, आपने भोजपुरी में भी काम किया, टीवी भी किया। भोजपुरी फिल्मों की बात की जाए तो आपका एक्सपीरियंस भोजपुरी को लेकर क्या है? तो जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो पहले एक चीज़ बताऊंगा। पहला कि भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, मैं अभी अपनी मम्मी से भोजपुरी में बात करता हूँ, तो मातृभाषा लिटरल मातृभाषा है। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी
को जो हासिल हो सकता है और भोजपुरी जहाँ पे है इसमें बहुत गैप है, और वो गैप के लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। उसके हम सब को हम कहीं ना कहीं दोषी हैं कि हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि आज कोई भी सिनेमा मार्केट है, उस मार्केट में जो बिकेगा, जहाँ पे जैसा डिमांड है वैसा सप्लाई है। अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे, अच्छे लोग नहीं करेंगे, अच्छी फिल्में, अच्छी कहानियाँ नहीं आएंगी तो अच्छी चीज़ें नहीं बनेंगी। और भोजपुरी में आज भी यकीन करें, क्योंकि भोजपुरी के साथ आज जो सबसे बड़ी विडंबना है, भोजपुरी टीवी हो चुका है, स्क्रीन नहीं है। जो बड़े अपने को सुपरस्टार हैं यहाँ पे, उनको भी 15 से 20 स्क्रीन मिल रहे हैं, स्क्रीन ही नहीं है। अभी जैसे मैं गोपालगंज से हूँ, तो मेरे यहाँ टाउन मेरा है मीरगंज, तो मेरी फिल्म आई, हमने ट्राई किया कि मीरगंज वो रिलीज हो, लेकिन उस टाइम वो रिनोवेशन में था। एक सिनेमा हॉल, वो भी रिनोवेशन में था। एक पूरे ज़िले में 1 से 2 सिनेमा हॉल जहाँ पे हो बिहार में, सिंगल स्क्रीन बंद हो रहे हों। और भोजपुरी साथ में वो हिंदी भी है हमारे यहाँ, हम लोग तो तमिल नहीं है, मलयाली नहीं है, कि हिंदी हमारे लिए सेकेंड है। हम लोग बहुत, अब भोजपुरी कम है, हिंदी ज़्यादा हो रहे हैं। तो एक तो कम है, उसमें भी हिंदी है। तो भोजपुरी को कमाने के लिए स्क्रीन नहीं है, जो बचता है वो टीवी बचता है। तो मल्टीप्लेक्स पे कब आएगा भोजपुरी? क्योंकि 1-2 मूवीज़ हैं जो हमें मल्टीप्लेक्स पे देखने को मिली थी और काफ़ी अच्छा अभी करती हुई नजर आई, एक्शन वाली मूवी थी। लेकिन बड़े पैमाने पर हमें कब देखने को मिलेगा भोजपुरी का बदला रूप? क्योंकि साउथ में भी आपने काम किया है, साउथ की फिल्में वो भी रीजनल लैंग्वेज की फिल्में हैं, लेकिन उन्होंने जो कमाल कर दिखाया है और जो पहचान बनाई है, बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ते हुए नजर आते हैं। भोजपुरी में वो दिन हमें कब देखने को मिलेगा? ये ऑन द वे है, ऑलरेडी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। अभी आप जैसे भोजपुरी के जो हम लोग थोड़े से हम लोग गंदगी बोल देते हैं, बट ठीक है, गंदगी ही बोलते हैं, कि जो दिखती थी पहले बीच में, जहाँ पे शरीर के किसी हिस्से को लेके फोकस ज़्यादा हो रहा है, बातें हो रही हैं, गाने बन रहे हैं। अब फिल्मों में क्योंकि टीवी पे आना है, कई चीज़ें सेंसर होनी है, तो वो भी एक है। अब आप देखेंगे कि एक पारिवारिक कहानियाँ बन रही हैं, कमी वहाँ पे नहीं है। अभी कमी कहाँ पे है? क्योंकि मेरे पास बजट का इशू है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो एक आज से 20 साल 25 साल पहले जहाँ पे हिंदी सिनेमा का, कि एक फैमिली में सास बहू और बेटे की कहानी, कि वो 2 भाई 4 भाई के आपस में क्लैश, वो कहानियाँ अभी भोजपुरी ट्रैक पे है। बस यही है विडंबना कि हम 20 साल पीछे हैं, 20 साल पीछे हैं। और जैसे मैं एग्जाम्पल रीजनल बता रहा हूँ, आजकल मेरा फेवरेट मलयाली है, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट का देखना है ना, और थ्रिलर चीज़ें जो अपने इस पे देखना है तो आप मलयाली देखिए, बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं वो लोग। स्क्रिप्ट पे काम होता है, स्क्रीन प्ले पे काम होता है। तो उन फिल्मों में आपको दिखेगा कि मलयाली भी आज से कुछ साल पहले जाएंगे तो बहुत साफ़ सुथरा इमेज नहीं है, उनका भी बहुत वल्गैरिटी था, बट आज देखिए वो कहाँ पे है। तो जैसे जैसे मुझे लगता है पैसा आता है, और दोनों है, बस एक बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कि पहले मैं पैसा इन्फ्यूज करूं और वहाँ पे पहुँचूँ कि जो मल्टीप्लेक्स का ऑडियंस है वो आए, या ऑडियंस आना हो तो मैं पैसे डालूं। बस यही अब एक क्लैश चल रहा है, बट ये ऑन ट्रैक है। अब लोग अच्छी फिल्में बना रहे हैं और लोग सतर्क हैं। अब लोगों को पता है कि हाँ, हमें अब इसके बियॉन्ड, अब खाली लोकगीत पे ही नहीं चलना है, अब कहानियाँ लानी है, डिसेंट एक्टर, डिसेंट एक्टिंग और चीज़ें उस पर काम करना है, स्क्रिप्ट पे काम करना है। अब चीज़ें चेंज हैं, थोड़ी स्लो है, बट आई होप कि बहुत जल्दी हो जाएगा भोजपुरी में भी। अंशुमन, ये मेरा सवाल आपसे इसलिए भी क्योंकि मैंने आपकी मूवी देखी थी छठ के समय, जब छठ की बरतिया आया था, तो उसमें आप कहेंगे कि एक्सपेरिमेंट हुआ था, कास्ट के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसके साथ ही सिनेमेटोग्राफी में भी एक्सपेरिमेंट इसमें देखने को मिला था, और कुछ नयापन भोजपुरी में पहली बार मुझे लगता है कि हमें देखने को मिला था। तो इसलिए मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आपने अक्षरा के साथ काम किया है, आपने स्मृति सिन्हा जी के साथ काम किया है, तो उन्होंने आपसे शेयर किया होगा। कहते हैं कि भोजपुरी में एक टीम बनी हुई है, जो टीम ये डिसाइड करती है कि किसको कास्ट करना है, किस एक्टर के साथ कौन हीरोइन होगी, ये सब पहले से तय होता है। न्यू कमर्स को फिर मौका कैसे मिलेगा और कैसे फिर भोजपुरी को हम ग्रो करने की बात करेंगे? तो अगेन उस पर भी ये है कि अब जो फिल्म मेकर्स हैं भोजपुरी में, तो ख़ास करके अभी थोड़ा सा टाइम ऐसा है कि वो टीवी की तरफ ज़्यादा है। तो आपका स्टारडम ज़्यादा तब आमता है जब आप ऑडियंस को पुल करने का पावर रखते हो। तो अगर आप सिनेमा हॉल ही नहीं है तो आप सुपरस्टार होने का मुझे बहुत फ़ायदा नहीं है आपके। मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ, बट आप कहाँ से ला पाओगे? आपके ऑडियंस है, आपके फॉलोअर्स हैं, बट आपके पास सिनेमा हॉल नहीं है। तो अभी वो टाइम है जहाँ टीवी का बात है। अब टीवी में जब आप सिनेमा अपना बनाए हो, आप बेच रहे हो,
तो उसके बजट का बहुत फ़र्क नहीं होना है। आज जो भोजपुरी का जो सुपरस्टार की फ़िल्में हैं और आप बहुत कॉमन हो, न्यू हो, आपके फ़िल्मों में जो गैप है वो आप ही के पैसा, जो आप स्टार हो उसी गैप का पैसा है। बाकी कहानी वही है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, बाकी चीज़ें वही हैं। तो ये बहुत सही मौका है और इसको लोग, प्रोड्यूसर और लोग अब इस पे ध्यान दे रहे हैं और मेरा आना भी उसी का एक हिस्सा है, उसी कहानी का एक पक्ष है कि देखो अब नया फेस भी आ सकता है। और सेइंग दैट मैं अपने प्रोड्यूसर लोग को, जो डायरेक्टर देव पांडे, रत्नाकर जी, कन्हैया, कुलदीप भैया, इन लोगों को मैं क्यों बोलूँगा कि इन्होंने ये किया कि यार ये लड़का पढ़ा लिखा है। अब यकीन करें, जब मेरी बात हुई तो अक्षरा के थ्रू हम लोग मिले तो पहला बात ये था कि लड़का पढ़ा लिखा है। आई वाज सो हैप्पी कि एटलीस्ट अब इसको आप सम्मान दे रहे हो कि लड़का पढ़ा लिखा है। उनके लिए भी ये रिस्क था क्योंकि उसके पहले ठीक है मैं तमिल फिल्म में ये करके आया था और टीवी मैंने किया था, लेकिन फिल्म में हीरो के तौर पे लेना जिसपे तो उनके लिए भी रिस्क ही था ना एंड ऑफ द डे। तो वो रिस्क लिया उन्होंने खाली इस भरोसे पे इस लड़का पढ़ा लिखा है और इसके भोजपुरी को लेके प्रेम है, अवधी को लेके प्रेम है, क्षेत्रीय भाषाओं को लेके प्रेम है और मेरा पढ़ा लिखा होना, मुझे लगता है जो वो बोलते हैं वो ये था। तो जब अगर ऐसा सोच के साथ वो लोग नए को ला रहे हैं तो ये अच्छी शुरुआत है। अडप्टेशन भोजपुरी में मुझे लगता है कि थोड़ी उसकी कमी है। मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि अभी वेब सीरीज़ का ज़माना है और बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज़ हैं जो बहुत देखे जाते हैं। पंचायत को ले लीजिए, अपने लोकल लैंग्वेज में पंचायत बनी है, हिंदी है लेकिन लोकलाइट्स हैं उसमें स्टार कास्ट के रूप में और लोकल लैंग्वेज भी है। भोजपुरी में वेब सीरीज़ नहीं बन पा रही है, तो आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा सा नेटफ्लिक्स या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म जो OTT को प्रमोट करते हैं, OTT पे उन्हें आना चाहिए? बिल्कुल, मुझे भी एज एन एक्टर मेरी अपनी ख्वाहिश है और मुझे पता भी है कि लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकता हूँ, बट यकीन करें कि बिहार के अच्छे लोग, बड़े लोग, यूपी के, वो लोग काम कर रहे हैं इस पे। तो पहला जो शुरुआत होगा वो प्योर भोजपुरी नहीं हो पाएगा क्योंकि ना ग्रेजुअल जो चीज़ें होती हैं ना, बड़ी हिमालय आप देखेंगे सीधा अगर होता ना बांस की तरह ऊंचा तो नहीं हो पाता। आप जितना ऊंचा जाना है आपको विड्थ में भी उतना नीचे भरना पड़ेगा। तो आप एक मिक्स के साथ आप शुरुआत करते हो तो भोजपुरी का जो पहला, जैसे अभी आपने देखी होगी ये जो लापता लेडीज़ भी एक एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे जो लैंग्वेज है, जो पृष्ठभूमि है, वो भोजपुरी का शुरुआत का आहट है कि यहाँ से ये भोजपुरी में बन सकती थी, पूरी भोजपुरी बन सकती थी। ये एक शुरुआत है, आहट है वो भी। तो क्यों नहीं प्योर भोजपुरी में बने? तो एक सीरीज में जहाँ पे कैरेक्टर आधे हिंदी आधे भोजपुरी, ये फ्यूजन से स्टार्ट होगा और इस पे काम चल रहा है। तो आई होप, क्योंकि भोजपुरी जो ऑडियंस है वो वर्ल्ड वाइड है और बहुत लोग हैं और भोजपुरी के प्यार वाले लोग हैं। यही है कि अब मैं देख रहा हूँ, हॉलीवुड देख रहा हूँ, आप हिंदी फिल्में देखिए कम चल रही हैं क्योंकि वेब सीरीज का आपको कंटेंट अवेलेबल है। जितना OTT आने से हिंदी फिल्मों का भी बाजार कम हुआ है, तो भोजपुरी फिर कहाँ जाएगा जब उसके पास कंटेंट के नाम पे आज भी हम 20 साल पहले हैं। तो वो यही से शुरू होना है कि जहाँ पे फ्यूजन को लेके, और ये ऑलरेडी इस पे काम हो रहा है, लोग कर रहे हैं कि फुल हिंदी फिल्म लैंग्वेज, हिंदी सेंस जो वर्किंग है, जो वे ऑफ वर्किंग है, स्क्रीन प्ले, एवरीथिंग जो हिंदी के स्टाइल में, लैंग्वेज भोजपुरी। एंड हमारी लड़ाई भोजपुरी लैंग्वेज की है। अंशुमन, आपने 2-3 लैंग्वेज में काम किया है, भोजपुरी में फिल्में करी हैं, तमिल में फिल्में करी हैं और अब आप वेब सीरीज़ भी करने वाले हैं। उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। हॉटस्टार पे आपकी वेब सीरीज़ आने वाली है, हालांकि अभी प्री प्रोडक्शन चल रहा है, तो कैसी तैयारी है इसको लेकर और क्या कुछ नया हमें देखने को मिल रहा है? तो अगेन ये तैयारी भी वही पृष्ठभूमि, यूपी बिहार पृष्ठभूमि, और कहानी में नहीं बता पाऊँगा, बट ये भी एक ऐसा है जहाँ आपको लोकल फ्लेवर भी मिलेगा। आपको एक लड़ाई मीन्स आपको अंदर का, जहाँ आपको हर कोई नीचे दिखाने का कर रहा है, उसमें समाज के लोगों के नज़रिए से लड़ते हुए अपने सपनों को पा लेना है। तो लोकल फ्लेवर, कहानी और एक इंस्पिरेशन साथ में रह के जो फिल्म बनती है। और रही मेरी तो वो ये सीरीज़ है। और रही तैयारी, तो अभी मैंने अपना वेट बढ़ाया है कुछ दिनों में। अभी मैं शेव करके नहीं हूँ, ये भी उसी तैयारी का हिस्सा है। लास्ट वीक तक मेरे बाल बहुत अच्छे बढ़ गए थे, ये हेयर कट भी उसी का हिस्सा है। तो तैयारी अच्छे से चल रही है। मैं जो मेरा किरदार है
अब वैसे दोस्तों से मैं दिन में 1-1.5 घंटा फ़ोन पे भी बात कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मिलूँ, तो किरदार पे काम चल रहा है क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई, मैं अब यकीन करें धीरे धीरे मेरा बिलीफ ये बढ़ते जा रहा है, कोई भी बहुत अच्छा एक्टर नहीं है और कोई भी बहुत ख़राब एक्टर नहीं है। आप जितने सहजता से कर जाते हो, इसी का खेल है। और सहजता सोच के नहीं आएगा कि अच्छा चलो बैठता हूँ सहज हो जाता हूँ। मुझे लगता है सहजता अपने आप आती है। अगर मैं एक तमिल के बीच में हूँ, 1 महीना रहूँगा तो मेरा एक्सेंट तमिल हो जाएगा। अगर मैं लाइक, तो लोग करते हैं ना, ये कहानी यही है कि सहज होना है उस परिवेश से। तो मैं अभी उस तैयारी में हूँ कि जहाँ पे मैं सहज हो जाऊँ अपने किरदार को लेके। और कॉरपोरेट जो हमारा बैकग्राउंड है, बिहारियों को तो, क्योंकि अधिकारी मेरा अपना छोटा भाई अधिकारी है, सिविल सर्वेंट है, तो मुझे उसका एक थोड़ा सा सहूलियत मिल रहा है कि उस किरदार पे काम करने में इजी है। बट मेहनत अभी जितना कर लेंगे तो वो मेरे किरदार में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो मैं अभी किरदार पे काम कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग क्या है उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है अपने आप आ जाएगा। अंशुमन, आप लोग अलग अलग तरीके की एक्टर्स की लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, अलग अलग तरीके के आप लोग किरदार करते हैं, निभाते हैं। उससे पहले उसको खुद ही जीना पड़ता है, स्क्रीन में जीने से पहले। तो कई बार ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं हो जाता है कि मैं कौन हूँ? नहीं, जो मैं अपनी आपको बता सकता हूँ कि मुझे पता है कि यार एक्टर तो मैं ही हूँ। अब मुझे पता है कि मेरा जो किरदार है, अब जैसे मैं एग्जांपल अभी जैसे अभी इसी का लेते हैं, क्योंकि अभी ये फिल्म पे मैं काम कर रहा हूँ और अगली यही फिल्म आएगी, तो मैं इस पे आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे पता ठीक है मैं अंशुमन मिश्रा हूँ। मेरा आइडेंटिटी अभी जैसे मैं, आप किसी बैंक में मैनेजर हो, मैं किसी कॉर्पोरेट मैनेजर हूँ, जब उस ऑफिस में हूँ लोग यही तो बोलेंगे कि यार ये मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। जैसे मैं घर पे आ गया तो मैं घर पे मैं अंशुमान भी नहीं हूँ, वहाँ पे मैं अंशु हूँ। तो यही पे हम चाह रहे हैं। आप अगर उसको हवा बना लोगे, जैसे ऑफिस में कि नहीं यार मैं तो मैनेजर हूँ, बहुत फेक लगोगे आप। आपकी बातों में वो फेकनेस, लोग बोलेंगे आप सहज रहो ना। मैं अभी वो सेट ऑफ वर्क आई एम डूइंग, कि वो मैं काम कर रहा हूँ, बट उससे मेरा व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं है, मैं वो काम कर रहा हूँ। तो जब वो काम करोगे, जब मैं लैपटॉप चला रहा हूँ तो मुझे एक्टिंग नहीं करना है, वो आपकी आंखें, आपका बॉडी लैंग्वेज वैसे अपने आप होगा, आपको सोचना नहीं है, जस्ट बी इन प्रेजेंट। जब मैं घर पे आ गया, अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, जब मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ, तो मम्मी से बात करके मम्मी का हाल बा मम्मी, जैसे मैं उसमें आया तो मेरा बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा, भाई मम्मी। वो अब मुझे एक्टिंग नहीं करना है ना कि भोजपुरी का। अब मेरी वाइफ, उसको भोजपुरी नहीं आती है, हिंदी है, तो मैं उससे हिंदी बात करूँगा, अब उसको भोजपुरी वाला नहीं आएगा। तो आप देखो ना, आप 1 घंटे में आप 4 किरदार खुद हो। बस आपको उस किरदार का समझ होना चाहिए। जब स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ तो मैं उस किरदार के डेप्थ में पता होना चाहिए कि किरदार कौन है, जो लिखा है उससे बियॉन्ड, इसका परिवेश क्या है, ये क्यों ऐसी बातें कर रहा है, क्यों ये गुस्सा होता है, क्यों नहीं होता है, क्यों बड़ी मुस्कुराता है, मुस्कुराहट के साथ बात करता है, एक एक चीज़। वो शेव नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, वो कुछ भी क्या पहन रहा है तो क्यों पहन रहा है। अगर आपको खाली ये समझ है तो जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, जब आप कहानियाँ पढ़िए, तो कहानी पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है हम उस किरदार को जीने लगते हैं, विजुलाइज करने लगते हैं ना। तो वही आपको पता होना चाहिए। फिर आपका बॉडी लैंग्वेज देखिए, जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट में क्या होता है, जब हम देखते हैं मैच को, अरे यार इसको लेग में मारना था यार, आपको लग रहा है। जब आप क्रिकेट पकड़ते हो बैट, तो आपसे वो मूवमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं है। गाड़ी चलाना पता है ना, स्टेयरिंग घुमाना है, लेकिन जब आप नए नए ड्राइविंग पे आओ तो आपको स्टेयरिंग गाड़ी सीधा चलाना, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, गियर में आप रुक जाओगे। लेकिन जब बहुत गाड़ी चला लेते हो तो आपका हाथ अपने आप इधर चल रहा है, बेहद सहजता से बात कर चल रहे हो। क्या किया है आपने प्रैक्टिस करके अपने सेंसेस को, आपके बॉडी पार्ट को ये ट्यून्ड है कि जैसे आप अगर टर्न आना है तो हाथ घूम जाएगा। आप नहीं बोलते हो कि चलो हाथ घुमाओ, नए में आप बोलते हो कि चलो हाथ घुमाता हूँ, नए में आप सोचते हो कि मुझे हाथ घुमाना है। जब प्रैक्टिस हो गया है तो आपको हाथ नहीं घुमाना है। जब बॉल 150 से शोएब अख्तर बॉल कर रहा है तो आप नहीं करोगे अच्छा अब ये सीधा कर रहा है तो मैं इसको अब एक ग्लांस में लेके ऐसा अपर कट मारूंगा। वो आपका रिफ्लेक्शन आएगा क्योंकि आपने वैसा प्रैक्टिस किया हुआ है। ऐसा बोलेगा तो अपने आप हाथ जाता है, आप सोच के नहीं कहते अच्छा ऐसा आया, इतने सोचने का टाइम नहीं है। तो आपने क्या किया है, प्रैक्टिस के साथ अपने बॉडी पार्ट्स को, तो एक्टिंग के तौर पे जब आप काम करते हो तो आप अपने एक्सरसाइज करते हो, आईज़ को, अपने लिप्स के लिए, माउथ के लिए फेशियल एक्सरसाइज करते हो, अपने वॉइस पे काम करते हो। जब आपने उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल रखा हुआ है तो जब आप किरदार उसके सोल को पकड़ लिए तो मुझे लगता है वो वैसा आ जाएगा।
अब मेरा कम है एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस कम है, तो शायद वो थोड़ा कम आएगा। आप ज़्यादा कर लिए, आपको सहजता वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से आएंगी। इसी की लड़ाई है। यही मैं बोलता हूँ कि कोई बहुत अच्छा बहुत ख़राब एक्टर नहीं है, उस किरदार को वो शूट कर गया ना, आपको दिख एक टाइम के बाद अगर ऑडियंस को लगे यार ये तो मैं हूँ, थ्रू आउट फिल्म नहीं, कुछ सेकेंड के लिए, कुछ समय के लिए, तो आप सफल हो। तो नहीं, बिल्कुल उसकी लड़ाई है, उसकी लड़ाई है। कनेक्टिविटी की लड़ाई है। जी। भोजपुरी इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो ऐसा कौन सा एक्टर या फिर एक्ट्रेस है जो आपको इन्फ्लुएंस करता है भोजपुरी में सच मानिए बहुत लोग हैं। मैं नाम लेता हूँ, अक्षरा देखिए, जिस तरीके से वो मेहनत करती हैं सवेरे उठ के और शाम तक सोने तक, वो अपना लोग मुझे, आप मीडिया में पढ़े 50 चीज़ें आपको दिखती हैं, उनका वो दिखता है, बट वो लड़की का उतना मेहनती लड़की मैंने नहीं देखा है जितनी मेहनत वो सवेरे उठ के और शाम को सोने तक वो लगातार एक्टिव रहती है काम को लेके, और उसका उसमें दिखता है। जैसे स्मृति के साथ था, स्मृति का काम में देखिए तो वो लड़की आप कभी भी, क्योंकि वो इतनी फिल्में कर चुकी थी, मैं तो नया हूँ ना, बट हम लोग सीन को लेके बैठ रहे हैं, उस पर सीन पे कर रहे हैं कि चलिए करते हैं, ये कर लें क्या, ये कर ले क्या, सी वाज लाइक स्टूडेंट। तो अब इनका बोलूँ बहुत लोग हैं, विनोद मिश्रा हैं, समर चतुर्वेदी भैया जिनके साथ मैं फिल्म में उन्होंने किया, मैं उनसे, मुझे अगर वो सीनियर हैं कि भैया ये ऐसा हो रहा है कैसे करना चाहिए, तो आपको हेल्प करेंगे। एक्टर है, एक्टर है। अभी रवि किशन आप देखिए भोजपुरी है ना, जब वो तेरे नाम में आते हैं, जब लापता लेडीज़ में आते हैं, आप उनको साउथ सिनेमा में देखिए ना, ही इज़ वाओ, आपको देख लगेगा यार रवि किशन है यार, और वही रवि किशन को आप भोजपुरी में देखेंगे लगे अरे क्या है ये क्यों कर रहे हैं। तो बहुत कुछ मिल के होता है। आप मैं यही हम बात कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे बैठ के सो जाऊँ तो आप क्या बात करेंगे, या आप अभी मन है कहीं और पे कॉफ़ी पी रही हैं, मैं ही क्या बात कर पाऊँगा। ये तो टीम वर्क है, जब हम टीम में काम करते हैं एक दूसरे के काम पे इम्पैक्ट आता है। तो जब पूरी टीम अच्छी हो जाएगी तो आप देखेंगे भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर लोग हैं। अच्छा, आप गोपालगंज से हैं तो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो गोपालगंज से आपको देख रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी गोपालगंज के बारे में आप क्या जानते हैं। गोपालगंज में फेमस फूड की बात की जाए तो क्या है, क्या लोग खाना चाहते हैं वहाँ पे? तो गोपाल देखिए, अभी कुछ चीज़ आप बोल के वो लालच में दे देती हैं। अभी जब आपको पता है कि खैर आजकल तो थोड़ा सा मैं वेट बढ़ाने वाला जैसे बताया, नहीं तो मीठा पे थोड़ा कंट्रोल आजकल चलता है, लेकिन मेरे यहाँ थावे में पिड़किया आता है, तो थावे का पिड़किया आपको इतना फेमस है, और वो खाइए तो आप नया कोई खाए आपके वो उसका अंदर का वो चाशनी आप पे गिरने का वो रहता है, बट क्या लजीज, आपको मज़ा आएगा। मतलब मेरा फेवरेट में है। मेरे यहाँ गोपालगंज में एक छोटा सा, बहुत छोटा, मार्केट भी नहीं है, लखराव है। वहाँ जब आप सड़क पे जा रहे हैं रोड से, तो रोड के वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं, वहाँ का पेड़ा है, आप वो पेड़ा खाइए। मुझे अब तक उतना अच्छा पेड़ा कहीं नहीं, लोग मथुरा का पेड़ा बोलते हैं, बट मुझे लगता है आप मेरे यहाँ का लखराव, गोपालगंज का लखराव का पेड़ा खाइए, आप भूल जाएंगी। हमारे यहाँ जो गांव में, और ये बात हर किसी के साथ हो सकता है, हमारे यहाँ गांव में जो समोसे मिलते हैं तो आलू के पीसेस होते हैं, छोटे 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 पीसेस होते हैं। आलू एकदम वो हमारे यहाँ जो चोखा बोलते हैं ना, ऐसा एकदम महीन नहीं हो गया होता है, टुकड़े होते हैं। और तो मुझे तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे हमारे यहाँ का सवेरे सवेरे घुगनी खाइए, जलेबी। मैं मतलब जब तक मैं गांव में रहा हूँ मैं बहुत कुछ खाया, मैं क्या बोलूँ। फेमस जो है तो अगेन फेमस पे आइए तो मेरे यहाँ लखराव का पेड़ा गोपालगंज में और आसपास में लोग जानते हैं, और गुजिया तो बहुत फेमस है। स्लैंग क्या है वहाँ पे, स्लैंग लैंग्वेज? जैसे हमारे, मैं भी बिहार से हूँ, बेतिया से हूँ, तो वहाँ पे आए बहुत बोलते हैं हर बात में। जैसे हम हाँ बोलते हैं, वहाँ पे आए बोला जाता है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहे हैं वहाँ भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे से स्लैंग्स लैंग्वेज है वहाँ पे गोपालगंज में। हाँ एग्जैक्टली। नहीं तो मेरे यहाँ भी वही है, आए हमारे यहाँ है। बे बे का बात करने में आप देखिएगा बे बहुत है, एथी एथी। अच्छा, ये मैं क्यों बोल पा रहा हूँ कि शुरू में हमने भी काम किया ना उसमें कि बात करना एथी एथी। अच्छा एथी, व्हाट इज एथी, आई डोंट नो कि क्या है एथी, बट एथी ये बहुत है। बे आए, जैसे होता है ना पार्डन, नॉट पार्डन, मीन्स व्हाट। और ये स वाला भी बहुत नहीं, ये मेरा तो ये प्रॉब्लम हर बिहारी, क्योंकि देखिए ये किसी बिहारी, वही बात है कि ये कमियां नहीं होती हैं, हर किसी का अपना है। अब हमारे यहाँ पढ़ाई जाता है तलाबी सा, मूर्धनी सा, दंत सा, तीनों सा एक ही होता है। अब तलाबी सा, मूर्धनी सा, दंत सा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आप क्या करोगे, जो भी बिहार से वो क्या करे। अब तो कम से कम अवेयरनेस है। देखिए अवेयरनेस
तो अभी क्या, अब लोगों को अवेयरनेस है तो लोग अब उस पर अब थोड़ा सा कम हो रहा है, पहले बहुत था। बहुत लोग ऐसे देखेंगे कि अब वो सौ को भी श ही बोल रहे हैं, ऐसे भी बहुत लोग दिखेंगे। तो मैं क्योंकि मेरा जब मैं गोपालगंज में था, बनारस के BHU, वहाँ भी भोजपुरी वाला माहौल है। मैं जब MBA गया तो वहाँ पे मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते थे, जैसे एक साथ 5-6 फ्रेंड बैठे हैं, वो आपस में इशारे में पता नहीं क्या बात करेंगे, एक साथ सी से शीशा टकराए शुरू, अरे सी से शीशा टकराए। अच्छा मुझे नहीं पता, मुझे लगा गाना गा रहे हैं, 2 बार बाद रियलाइज हुआ कैसे भी तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं तो ये जज क्यों किया जाता है, मतलब आपको लगता है कि जज किया जाना अच्छा चाहिए? है, आप इसको लो ना पॉजिटिवली, अच्छा है ना, एक नया चीज़ आप सीखोगे। कई बार हम प्यार से, क्योंकि देखिए अब कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ कि जहाँ जैसा है, मैं अभी भी अगर बिहार में रहूँ, मैं ट्राई करता हूँ मैं वो सब में बात कर लूँ, क्या दिक्कत है आपको? अगर आप वो भी करिए तो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आप जैसे आप तमिल में आएंगे तो तमिल में आपको कई चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो कुछ भी तुम बोलेगा तो मैं थोड़ा ऐसा ना मैं करेगा, ये चाहे आप गुजरात में ये बोल के वो बोल के, तो हर जगह का अपना है। अच्छा है कि आपको कोई हाईलाइट करे, आप सीख लीजिए। बेहतर है कि नया सीखने में जितनी लैंग्वेजेस आप सीखते हो आप बेहतर होते हो सीखने में। अच्छा है, मैं तो बोल रहा हूँ कि लोग जितना अच्छा मजाक उड़ाते हैं आपको तुरंत चमकता है कि हाँ यार ये कमी तो है ना। अब एक चीज़ बताइए, जैसे अब लोग बिहारी एक्सेंट, और मैं बहुत इसको लेके मैं आज भी बहुत मेरी एक लड़ाई आज भी है कि मेरी बातों में बिहारी एक्सेंट आ जाता है। अगर तमिल एक्सेंट आता है, दीपिका पादुकोण का क्या प्योर हिंदी एक्सेंट है क्या? बट चलेगा। बिहारी एक्सेंट थोड़ा सा आई डोंट नो क्यों और ये रहता है, बट अच्छा है कि बेहतर होना और चीज़। अभी जैसे हम लोग जैसे आप जैसे एक आता है ओ और ए, और ए, आप कई शब्दों में आप देखेंगे जैसे कि एक आर में उसको हम बोलते हैं, लाइक कैसे बोलूँ कि अब अभी शब्द मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। जैसे हम लोग सीधा ओ जो लिखा है क ख ग हम लोग पढ़ देंगे और लोग एक करके बोल देंगे कि जैसे मैं कैसे बोलूँ, मैं शब्द अभी कुछ देर में याद आएगा मैं बोल दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ वो भी ठीक होता है। लोग बोलते हैं कि वो करो पंजाबी, क्योंकि हिंदी सिनेमा में पंजाबी का इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो अब वो लोग एक आर डाल के बोलते हैं। हम तो वही पढ़ते हैं जो कि हिंदी में लिखा है वैसे का वैसे पढ़ देते हैं, बट आप जब जाएंगे तो उसको लोग ख़राब मानते हैं कि तुम ओ में बोल रहे हो, कि वर्ड अभी दिमाग में नहीं आ रहा, मैं आएगा मैं बताऊंगा। जैसे वहाँ पे ए चल जाए और हम लोग ओ में चलते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है। बंगाल साइड जाते में ओ हो जाता है, तो बिहारी ओ और आ में भी रहता है। पंजाब में ए ज़्यादा है, जैसे बंगाल साइड में ओ ज़्यादा हो जाता है। तो अब वही है कि अब बंगाल में जाके आप ओ बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, अब भोजपुरी में आके ओ बोलो तो लोगों को लगेगा ये तो ऑड है। तो मैं नहीं मानता इस चीज़ को। किरदार आपको, अगर मैं तमिल करूँ तब मैं बिहारी एक्सेंट बात करूँ दैट इज़ रॉन्ग, बट मैं यूपी बिहार कर रहा हूँ, अगर बिहारी एक्सेंट है व्हाट इज रॉन्ग, इट्स ओके। आपको किरदार समझ में आना चाहिए। आप तमिल कैरेक्टर होकर भोजपुरी करोगे दैट इज़ नॉट गुड, तो ठीक है, मैं इसको नहीं मानता हूँ और अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। सीखना इज़ गुड, जितना आप सीख लो। बिल्कुल, सीखने सिखाने का ही खेल है ज़िंदगी, आप ऐसे कह सकते हैं। और अंशुमन ने सीखते सिखाते ये साबित किया कि एक तो बिहारी खून है और दूसरा जुनून है, तो कुछ भी कर सकते हैं। और अब हमें इंतज़ार है आपके नए वेब सीरीज़ का, जब भी आए हम पूरी उम्मीद के साथ देखेंगे। और हम ये जानते हैं कि आप जब भी कुछ अच्छा करते हैं तो बहुत ही अच्छा करते हैं, तो उस अच्छे का इंतज़ार हमें रहेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बाकी बिहार तक पे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।